ओके, ये क्या हो गया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय नेम इज़ रजत कुमार। दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया एसएससी की मैथ की किताब के सॉल्यूशन को पढ़ाने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक मैंने वीडियोस बना ली हैं। 34 वीडियोस तक अपलोड कर चुका हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली हंसते टहलते घूमते आराम से देख लें, आप पर ये लोड ना पड़े। शॉर्ट्स वीडियोस के फॉर्मेट में मैंने इसको अपलोड करने का प्रयास किया है। मैंने ज्योमेट्री के सेक्शन का टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। परसेंटेज का टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसका टाइप 3 स्टार्ट हो गया है, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। टाइप 3 का भी स्टार्ट वीडियो पड़ा हुआ है। और रेशियो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये सबके वीडियो अलग अलग कंप्लीटेड वीडियो पड़े हुए हैं, उसके पार्ट्स भी अपलोडेड हैं आपके सामने। टाइप नंबर 7 का एक पार्ट अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट आज मैं रिकॉर्ड करने आपको जा रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 19 क्वेश्चन तक कराया था और 19वां क्वेश्चन शायद फिर से बताना था, देखते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी की जो कई एग्ज़ाम्स में अनअकैडमी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे मैं रेलवे कैटेगरी में एक टॉप मोस्ट एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर। H2 मेरी रैंक है इस समय अनअकैडमी पर, रेलवे पर। ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब दोस्तों आप सबने मुझे सपोर्ट किया है और उम्मीद करता हूँ आप इस सपोर्ट को बरकरार रखेंगे ताकि मैं अपने आप को बरकरार रख पाऊँ। और मेरे ये एडवांस का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 4 अगस्त से और एडवांस में मैं स्टार्ट करूँगा अलजबरा। और अभी चल रहा है एडवांस चल रहा है, अभी भी एक एडवांस का कोर्स चल रहा है जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रही है दोस्तों। तो आप इस सब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको। कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए और हमारा सपोर्ट होता है इससे और आपको भी फ़ायदा होता है। 10% का छूट मिल जाता है आपको। रजत वाई टी 10 आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर हम रेलवे की बात करें, सॉरी अनअकैडमी में बैंकिंग की, एसएससी, यूपीएससी, गेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, आईआईटी, मेडिकल, कोई भी, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया देखता हूँ। ये क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में डिस्कस, ये भी कर लिया था। और ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था पर मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराया, तो मैंने बोला था कि आप खुद से करना। 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क के लिए, एक तो दे चुका था और एक दूसरा ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में स्कूल में कितने? 660 हैं। 660 टोटल स्टूडेंट है और 13 और 9 में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है। 10 बॉयज़ का है, बॉयज़ गर्ल्स का है, बॉयज़ गर्ल्स का है। बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशियो है वो 13:9 में है। 13 और 9 को टोटल कर लूँगा तो 22 हो जाएंगे। 22 की वैल्यू 660 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 22 30 के बराबर है। अगर एक यूनिट 30 के बराबर है तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 13 × 39 और 3 × 27, 270। यानी कि कॉलेज या स्कूल में 390 लड़के हैं तो 270 लड़कियां हैं। कह रहा कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और स्कूल को ज्वाइन कर देती हैं और कुछ बॉयज़ स्कूल को लेफ्ट कर देते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, 30 लड़कियां और स्कूल में आ जाती हैं, 30 लड़कियां और ज्वाइन कर लेती हैं और कुछ बॉयज़ छोड़ देते हैं, वो संख्या हमको नहीं पता है। और लेकिन ऐसा करने के बाद जो रेशियो हो जाता है लड़का और लड़कियों का, वो 6:5 बन जाता है। ये रेशियो 6:5 हो जाता है। फिर सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ ने स्कूल छोड़ा। अब देखो हमारे पास ये 5 यूनिट हो गया है, होना चाहिए था 30, 30 ने और ज्वाइन करा तो ये जो है हमारे पास 6 के बराबर है। ये क्या है हमारे पास 6 के बराबर है मेरे दोस्तों, ये क्या है हमारे पास 6 के बराबर है। यानी 270 कितना हो गया, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 270 जब 30 लोग और ज्वाइन करेंगे तो ये 300 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 300। ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, जब 30 और गर्ल्स ने ज्वाइन किया तो टोटल संख्या कितनी? 300 हो जाएगी। ये 300 कितना यूनिट हो रहा है? 60 यूनिट हो रहा है। तो लड़के भी कितने? 60 यूनिट, यानी 300 हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। तो 390 बॉयज़ पहले थे, अब 360 हो गए। तो कितने लोगों ने छोड़ दिया? 30 लड़कों ने भी स्कूल छोड़ दिया। 30 ही लड़कों ने स्कूल भी छोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर सबको? 30 बॉयज़ ने स्कूल छोड़ दिया। तो हमने पहले क्या करा, बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी निकाल ली,
फिर उसमें 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया तो रेशियो 330 हो गया, 300 हो गया। ये 5 यूनिट का कितने बराबर, 60 यूनिट का, तो इसको भी 60 यूनिट कर दिया तो कितना हो गया, 3 लड़का कम हो गया। There is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio 15-11। इंक्रीमेंट वेज का 22-25 है, रेशियो ऑफ टोटल वेजेस। तो भाई टोटल वेज क्या होगा, यानी कुल कमाई क्या होगा, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स का अगर हम पर वर्कर वेज से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक वर्कर का और उसके वेज से मल्टीप्लाई कर दे तो कुल वेज मिल जाएगा। आइए, ये 15:11 है, ये वर्कर है, पर वर्कर वेज क्या है, 22:25 है। इन्हीं का मल्टीप्लाई करना तो 5 से 15, 5 25, 11 दूनी 22, तो 3 दूनी 6, रेशियो 5 हो गया आंसर, 6:5। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। ओके, और रेशियो बन जाता है 12:23 बन जाता है। अगर 9 को सब्सट्रैक्ट करें तो 23-69, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 12-5-60। ये मेथड कहाँ से है आपको बता चुका था मैं लास्ट क्लास में, 3x/5x। 9 सब्सट्रैक्ट करना है तो 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया, रेशियो कितना है, 12-23। तो वो 23 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, यहाँ पर भी 23 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ। 12-5-60 करेंगे, 12-5-60 होगा। 23 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 23 का मल्टीप्लाई 9 में करूँ। 12 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 12 और 11 23, यानी 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 99। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो नंबर 3 और 5, 11 3 33, 11 5 55। ठीक है भाई, आइए, कह रहा है कि 1 2 3 है, रेशियो कितना है, 1 2 3। 5 ऐड करना है तो रेशियो 2 3 4 हो जाता है, तो नंबर क्या होंगे। ठीक है, आइए देखिए, इन के बीच का अंतर जो है वो 1 और 1 चल रहा है, यहाँ पर अंतर 2 और 2 चल रहा है, तो अंतर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। अब देखो अंतर बैलेंस है, अब यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंस बैलेंस हो रहा है, 5 ऐड किया जा रहा है, हर एक चीज़ में 5 को ऐड करना है। क्या करना है, हर एक जगह हमें 5 ऐड करना है। एक बार और क्वेश्चन को देखिए, अंतर ठीक चल रहा था, कहाँ दिक्कत कहाँ थी, 2 3 4, देखो 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 10 15, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, राम गॉट ट्वाइस एस मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश, देखो राम को क्या करता है, राम को विज्ञान में अंग्रेजी के 2 अंकों के रूप में 2 बार अंक मिला, यानी राम को 2 गुना अंक मिल रहा है, जितना साइंस मिला उसको 2 गुना इंग्लिश में। हिज टोटल मार्क्स इंग्लिश मैथ साइंस, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस का जो टोटल मार्क्स है 180 है, और इंग्लिश और मैथ का जो रेशियो है वो 2:3 है। ये 2:3 है मेरे भाइयों। हमें निकालना विज्ञान में अंक कितने होंगे, विज्ञान में कितना अंक होगा। देखो बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये विज्ञान के अंक दे रखे हैं, इनको माइनस करके 2 3 में डिवाइड कर दो, जो आंसर आ जाए, अगर वो 2 गुना है तो ये भी आंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि जो अंक आएंगे साइंस में वो इंग्लिश का 2 गुना होंगे। अगर ये 30 होंगे तो अगला देखो ये जो 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, लगभग 1 गुने का अंतर है। देखो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन का, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। ये कह रहा है कि 2 गुना मार्क्स, हमने मान लिया ये x है, किसमें, इंग्लिश में, साइंस में x है, तो इंग्लिश में 2x हो जाएंगे और मैथ में 3x हो जाएंगे। 3 2 5 और 1 6x बराबर 180। पहले बेसिक बता देता हूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। जैसे 30 आ गए तो 30 नंबर उसके साइंस में, 60 अंग्रेजी में है और 90 उसके मैथ में है। विज्ञान में निकालना तो आंसर 30 हो गया। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मैं इस क्वेश्चन को अपने लॉजिक से सॉल्व करता, दिमाग से सॉल्व करता, तो मुझे पता है कि जो ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर साइंस का दे रखा है, और साइंस का 2 गुना मार्क्स ही अंग्रेजी का होगा। अगर मैं पहले ऑप्शन को मानता 30 का 2 गुना 60 हो जाता है।
अगर 60 2 यूनिट की वैल्यू 60 होती तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 होती और 30 तो 90 होता। क्या इनका सम 180 था? 9 6 15 3 18। यहीं पर आंसर हमें कैच कर गया था। पहली बात तो मुझे समझ में आ गई। अगर मैं 60 वाले ऑप्शन को कैप्चर करता तो 60 का ऑप्शन दो गुना नंबर होता, वो 120 हो जाता। 120 60 180 ये होता, तो हमारे पास मैथ में नंबर 0 नहीं थे, ये वाला ऑप्शन कभी नहीं। 72 दूनी 144 हो जाता, 72 दूनी 144 होता। 144 और 72 कभी भी ये नहीं बन पाता। 90 दूनी 180 तो ये आंसर कभी नहीं बनता। आप सोचो ये जो भी ऑप्शन है वो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके 2 गुना मार्क्स करने के बाद भी 180 से कम आना चाहिए डेटा। एटलीस्ट 1 मार्क्स तो कम आना चाहिए था, क्योंकि टोटल 180 था। तो 30 का 2 गुना करा 60, 30 60 90 तक सम पहुंच रहा था। इसको 60 का 2 गुना करूंगा तो 120 पहुंच जाऊंगा। 60 और 120 को जोड़ दूंगा तो हमारा 180 यहीं हो जा रहा था। 72 गुना 144 और 72 जो करूंगा 180 क्रॉस कर जाता है। 180 प्लस 90 ये ऑलरेडी 180 क्रॉस कर चुका था। तो दिमाग से सॉल्व करते तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर था। 25 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। एक बार देखता हूँ हम सब सिस्टम में चला। 25 नंबर क्वेश्चन ओके। तो कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स 11:15। 11:15 से क्या सब्सट्रैक्ट करें तो रेशियो 2:3 बन जाए। देखो आप सब्सट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब दोनों का अंतर बैलेंस होगा। 11 और 15 का अंतर जो है वो 4 है। 2 और 3 का अंतर 1 है। एक वाले को हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब हो गया अंतर बैलेंस। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ रहा है। 11 से 8 हो गया 3 और 15 से 12 भी हो गया 3। ये 3 घटाना पड़ रहा है, हमें 3 माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि रेशियो 3 5 है और ये रेशियो 12 23 बन जाता है 9 को सब्सट्रैक्ट करने पर। अब देखो भाई 9 को सब्सट्रैक्ट करना, 23 3 69, ये शायद क्वेश्चन कर चुका हूँ। 12 पंचे 60। हमें क्या निकालना है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर 3 का मल्टीपल आंसर चाहिए। 3 का मल्टीपल, या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। 23 और 9 यानी 99 आ जाएगा। तो 9 की वैल्यू 99, ये 9 आ गया। ये क्वेश्चन कर चुका हूँ। एक बार हो गया 11, 11 3 33। एग्जाम में रिपीट तो करते रहते क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 36। अगर हमें एवरेज निकालना है तो सम कितना होता है? सम होता है एवरेज में क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ये सम हो जाता है। 11 छंग 66, 11 3 33 और 6 39। 9 का जो एवरेज है तो उसका भी सम कितना? 9 नंबर का सम 34 है। तो 9 चौको 36, 9 3 27 और 3 30, ये आ गया। कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं यानी 11 और 9, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो 2 नंबर है वो 90 हो गए। उनका रेशियो 2 3 दे रखा है। 2 3 की वैल्यू 90 के बराबर है, टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू 90 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर, तो 2 36 हो गया और 3 54 हो गया। स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर नंबर, तो 36 इसका आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था, कर दिया। ये बता दो कितने क्वेश्चन बाकी है इसमें? अभी है क्वेश्चन ओके 28। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ 432 है, 5 और 4 के रेशियो में है। 5 और 4, ये वाला क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, जगह रहिए। 5:4 में क्या है? हमारे प्यूपिल्स हैं यानी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, और ये 432 है टोटल। तो 5 4 होता है 9 की यूनिट वैल्यू 432 के बराबर है। 1 यूनिट होगा 9 चौको 36 और 7 9 72। तो 48 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 2 माइनस करेंगे 90 और 4 का करेंगे 4 पंचे 200 और 4 दूनी 8 यानी 192। 192 बॉयज़ हो गए और ये हो गए गर्ल्स 290 और ये आ गया। When some new boys and girls are admitted, the number of boys increased by 12 and the ratio changed to 7:6। ये रेशियो 7:6 हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि द नंबर इंक्रीज टू द 12 हो गए। जब ये कुछ संख्या में बढ़ा तो ये 12 इंक्रीज कर गया। 12 जब 12 इंक्रीज करा होगा तो 290 में 12 जोड़ेंगे तो 302 हो गया होगा। वो भाई 12 इंक्रीज कर गया होगा। क्या इंक्रीज करेगा वो चेक कर लेते हैं। ये बॉयज़ से गर्ल्स दे रखा है। बॉयज़ इंक्रीज 12 था, रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू चेंज बॉयज़ टू गर्ल्स 7:6। ओके, ये 302 हो गया। तो देखो कितना यूनिट हो गया ये? 7 चौको 28 और 2, 7 चौको 28 और 2, 290 में 12 इंक्रीज करें। एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन।
8। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल 432, 5:4 है। तो 9 की वैल्यू 400 है, 9 चौको 36 और 4 3 7, 9 8 72, 5 8 40, 5 चौको 20 और 4 24। जी क्वेश्चन का सोल्यूशन रॉन्ग हो गया। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 में से 240 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर इंक्रीज कर गया तो यानी ये 252 हो गया होगा। 252 कितना गुना हो रहा है, 7 या 21, 7 या 21 और 4 7 6 में 36 गुना है। तो 36 का 6 गुना कितना होता है, 6 का 36 216 होता है। तो ये गर्ल्स कितनी बढ़ गई है, 192 16, तो 16 और 8 24, 24 गर्ल्स इंक्रीज कर गई हैं। ये सवाल का आंसर है 24 गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड 24। 1 और 5 दो रेशियो की संख्या, इनका प्रोडक्ट 320 है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 24 25 होता है और 24 से कटना चाहिए। 24 से कटने का मतलब 8 से कटना चाहिए, 8 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए। तो 4 2 6 और 1 7। देखते एक बार सॉल्व करके। रेशियो ऑफ टू नंबर 1 और 5 है। 1 और 5 का रेशियो का प्रोडक्ट कितना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 320। 5 से काटेंगे, 5 का 30 और 2 5 को, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 जैसे आएगी यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आप ये कर लो चाहो तो, 8 और 40 आ गया नंबर अगर संख्या पूछता। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर निकालना है तो x का स्क्वायर और 25x स्क्वायर, ये डिफरेंस कितना होगा 24x स्क्वायर, 24 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका आंसर कितना है 1024। और दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन को अपना सकते थे। कैसे कर सकते थे, नहीं ये 1024 नहीं आएगा, 24 गुणे 8 गुणे 8, 24 गुणे 16, 16 चौको 64, कितना आएगा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। देखो 1 और 5 है तो x इंटू 5x क्या होगा, ये 320 के बराबर होगा। 5 छक्का 30, 5 चौको 20, एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, क्या निकालना है, इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 40। तो 1600 माइनस 64 करेंगे तो 1536 आंसर आ रहा। एक बार तो ये आ गया। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, अगर मैं वर्गों की बात करें 25, 5 का होगा 25 और 1 का होगा 24। 24 का गुना अगर मैं 8 में करूं और 8 में करूं तो यूनिट डिजिट सॉल्व करना चाहता हूँ। 8 64 होता है 4 और यूनिट डिजिट 4, 4 चौको 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ये वाला आंसर नहीं होता। अब देखो 8 16 64, 64 और 20, 1200 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए था, 1200 से इवन 1300 से। तो ये वाला आंसर होगा सी ऑप्शन 100% करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, दो पॉजिटिव इनका रेशियो 3 4 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो नंबर जो सम होगा वो 7 से कटना चाहिए, 3 और 4 7 से कटने के लिए नंबर ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, केवल 28 ही इसका आंसर हो सकता है और होगा ही। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 400 के बराबर है। 16 और 9 25 की वैल्यू 400 के बराबर, ये एक्स स्क्वायर हुआ 25 चौको 100, ये 16 आ गया और एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। सम 7 है, 7 चौको 28 इसका आंसर आ गया। एक बार और देखिए तो सही चल रहा है, सब कुछ क्लियर चल रहा है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3, इनका क्यूब्स का जो सम है वो 4500 है। स्मॉलेस्ट नंबर मांग रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 27 और 8 35 और 1 36, एक्स क्यूब की वैल्यू 4500 के बराबर है। 9 चौको 36, 9 पना 45, 500, ये आ गया 25, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5, 5 आ गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 5। यहाँ तक तो हमने टाइप नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया रेशियो का। टाइप नंबर 7 भी कंप्लीट होगा। फाइनली टाइप नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। यहाँ तक मैंने रेशियो के टाइप 7 कंप्लीट कर दिया। अगर आप टाइप 7 में क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आई थिंक सो हमने 200 क्वेश्चन क्रॉस कर दिए होंगे अभी तक सॉल्व करते करते।
तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।